मैं बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी क्या आदिवासी के लिए क्या अच्छा काम की। हमारा जो शरणा धर्म कोड है, जो हम 75 साल से हमारा डिमांड है, उसे तो बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। नमस्कार, जोहार। मैं काशीनाथ। अभी मैं हूँ रांची लोकसभा में, और ये रांची लोकसभा के मोरावदी मैदान के बगल में धुमकड़िया भवन है, और हमारे बीच में कुछ आदिवासी बहनें हैं जो अपनी पोशाक में हैं। आइए जानते हैं कि ये आखिर क्यों यहाँ आए हैं और क्या इनका लक्ष्य है, और लोकसभा चुनाव में ये किनको सपोर्ट करने वाले हैं। आपका जोहार दीदी सबको। आपको क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सती तिर्की। सती तिर्की। कहाँ से आई हैं आप? पिस्का मोड़ो। पिस्का मोड़। तो आज क्या कुछ खास दिन है जो पूरा लिबास में आई हैं आप लोग? हाँ, खास दिन तो है। क्या खास है? आज हम लोग कांग्रेस पार्टी अच्छा। आज हम लोग कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट में आज हम लोग आए हुए हैं। और पूरा झारखंडी पूरा हम लोग उसके साथ में है। हाथ के साथ में है हम लोग। हाथ के साथ में है। हाँ। अच्छा। मतलब ये कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा हाथ के साथ है हम लोग। बीजेपी तो बोलती है कि आदिवासी के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हैं। दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी क्या आदिवासी के लिए क्या अच्छा काम की। सबसे पहले तो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में प्रदत्त है, उस हक से हमें वंचित किया जा रहा है। जल जंगल ज़मीन की बात करती है बीजेपी कि हमें आशीर्वाद दो, हम आपको जल जंगल ज़मीन का संरक्षण प्राप्त करवाएंगे। तो इसमें देखा जा रहा है कि हसदेव जंगल किस तरह से कट रहा है। हसदेव जैसे ही कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ विधानसभा चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार आई, और हसदेव जंगल में लाखों लोग वहाँ वंचित हो गए। तो कहाँ से हमारे आदिवासी समाज को वहाँ खदेड़ा गया, चिपको आंदोलन चलाया गया, वहाँ जवानों का दुरुपयोग किया गया आदिवासी को मारने के लिए। और आप बोलते हैं कि आदिवासी की हितैषी है। हमारा जो शरणा धर्म कोड है, जो हम 75 साल से हमारा डिमांड है, उसे तो बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। हम लोग यहाँ भी धरना देते हैं, दिल्ली में भी धरना देते हैं। स्वर्ण का आरक्षण तो 10% तुरंत दे दिया जाता है, और बोला जाता है कि ST SC OBC का आरक्षण को हम लोग हटाएंगे, वंचित करेंगे, या फिर मुसलमान इसे ले लेगी। तरह तरह की बातें जुमलेबाजी करते हैं। रोजी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नारी, शिक्षा, इस पर कोई किसी तरह का बात नहीं होता। क्या बात करती हिंदू मुसलमान, सरना ईसाई, और क्या आदिवासियों को भी मुस्लिम से लड़ाने के लिए जुमलेबाजी की। तो इस तरह की जुमलेबाजी सरकार है। हम लोगों का विकास का क्या काम की हम लोगों को तो पता नहीं है। आपने कहा कि विगत 75 सालों से सरना धर्म कोड की मांग कर रही है आदिवासी समाज। हाँ। तो ये 14-15 साल पहले, तो 10 साल पहले भी तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 2019 में झारखंड में जब उनका रैली था, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोगों आप हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो हम सरना कोड देंगे। तो ये 10 साल तो हम लोग देख चुके। 10 साल के बाद भी हम आंदोलन सरना कोड के लिए कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमारा सरना कोड नहीं मिला। और साथ में जो सामान्य नागरिकता कानून जो ला रही है सरकार, सामान्य नागरिकता कानून में हमें सामान्य कर दिया जाएगा आदिवासी समाज को। तो हमारा एक प्रथागत कानून है, कस्टमरी लॉ है, जिससे हमारा हमारा जो रीति रिवाज है, या शादी विवाह का कार्यक्रम है, या उत्तराधिकार का है, मरनी हेरनी, हर कार्यक्रम हमारा अलग समुदाय से बिल्कुल अलग है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन से बिल्कुल अलग है। ये हमारा प्रथागत कानून पर हमला है। और साथ में हमारा CNT SBT एक्ट की ज़मीन है, जो हमारे पूर्वजों ने एक कानून बना के दिया उसको सुरक्षित रखने के लिए। तो उसे हम लोग चाहते हैं कि उसे बरकरार रखा जाए। और ये केंद्र की सरकार तो ये सामान्य नागरिकता कानून हमें थोपने की कोशिश कर रहे हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची में हमारा सुशासन व्यवस्था, हमारा व्यवस्था है, वो सब सारी चीज़ों से हमें वंचित किया जा रहा है। बस हम ये अपील करते हैं हमारे आदिवासी जनता से कि
70 साल जब कांग्रेस राज की, तो हमें किसी तरह की नफरत की जो राजनीति होती है वो हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन इस 10 सालों में हम लोग नफरत की राजनीति देखे, हिंसा की राजनीति देखे और तरह तरह के हथकंडे जुमलेबाजी देखे। विकास किसी तरह नहीं किया गया। अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहते हैं, आपने कहा कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो यदि ये कांग्रेस सरकार आती है केंद्र में, तो क्या लगता है सरना धर्म कोड आपको मिल जाएगी यहाँ से? माननीय राहुल गांधी जब झारखंड आए थे तो हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है सामाजिक संगठन की, आश्वासन मिला है। ये भी आश्वासन है कि हमें हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम सरना कोड देंगे या आदिवासियों का सेपरेट कॉलम देंगे। जो पूरे देश के आदिवासी अपनी जो आज पहचान के लिए मोहताज है, अस्तित्व के लिए मोहताज है, उसे हम एक सेपरेट कॉलम देंगे, सरना कोड देंगे। ये बात हुई है। मतलब आपको आशा है और आश्वासन मिला है, उसके आधार पर आप उस पर काम हाँ, हम लोग को आश्वासन मिला है और इसी के आधार पर आदिवासी समाज आज कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के साथ आज खड़े हैं हम लोग और अपनी पारंपरिक वेशभूषा में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि झारखंड की जो परंपरा है, संस्कृति है, वो बरकरार रखे। यहाँ से जो बाहरी जो आज आप देख रहे हैं, जिस तरह से बाहर के मंत्री, विधायक, सांसद बन रहे हैं, तो हमारे जो पारंपरिक रीति रिवाज है, सांस्कृतिक परंपरा है, इसे बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, इसे धूमिल करने का काम कर रहे हैं। हाँ, निरंजना हेरेंज टोप्पो, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला अध्यक्ष। ये जो दीदी बोली, ये सही बोली? एकदम सही बोली। तो आप लोग पूरा मन बना लिए हैं कि पूरी तरह से कांग्रेस को सपोर्ट करें? जी, हम लोग पूरा मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग की कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोग से जानना चाहते हैं, अभी देखा जाए तो जैसे गिरिडीह में, मतलब एक जेबी केसेस को जो वहाँ पर युवाओं का जो टीम उभर के आई है झारखंड में कुछ जिलों में, तो पूरी तरह से हुजूम चल पड़ता है, उनके पीछे बहुत सारे युवा चल पड़ते हैं। तो ये मुद्दा अच्छा नहीं उठा रहे हैं क्या वो? मुद्दा उठा रहे हैं, सही मुद्दा है झारखंड के लिए, लेकिन और लोकतंत्र में अपना अधिकार है। अगर वो लड़ना चाहते हैं तो लड़े, उनके साथ युवा साथ में है और हम लोगों को भी समर्थन है। लेकिन हम लोग अभी रांची में जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह बीजेपी की हार हो और केंद्र की सरकार को हम लोग देख के यहाँ वोट दे रहे हैं। हाँ दीदी, सही बात है। ये सही बात है। तो आप लोग का मतलब पूरे जितने भी यहाँ पर 3200 जनजातियाँ हैं, पूरे जनजातियाँ आप लोग पूरा मिल के यहाँ पर एकजुट होके उसको जिताने का काम करेंगे? हाँ, हम लोग एकजुट होके यशस्विनी सहाय को, जो कि हमारे सुबोध कांत सहाय की सुपुत्री है, हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी युवा महिला आए कि हम लोग कोई भी बात रखे तो हम लोग को बातों को वो केंद्रीय तक को पहुँचा सके। इसीलिए हम लोग चाहते हैं इस बार की हम लोग की कांग्रेस सरकार ही आए और हम लोग को जो सरना कोड नहीं है, सरना कोड लागू करे। और जो हम आदिवासी महिला जो इतनी पीड़ित है कि हम लोग की बातों को अच्छा से रखे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता लकड़ा हुआ, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद की उपाध्यक्ष हुई। तो ये देखिए, आप जितने भी यहाँ पर आदिवासी महिलाएं यहाँ पर इस धुमकड़िया भवन में आई हैं, इनका एक ही विचार है, खासकर कि सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, और ये राहुल गांधी आश्वासन दिए हैं और उनको पुरजोर से ये सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा अगला न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।